जय हिंद दोस्तों। ईरान में अमेरिका द्वारा परमाणु हमले की तैयारी की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के ईरान में पूरा हलचल समझ गया है। अब रिपोर्ट के अनुसार ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर के काफ़ी सख्त नीति और ईरान के साथ चल रहे तनाव का जिक्र किया गया है। इस बीच आप ये देखेंगे कि ट्रंप के समर्थक और अमेरिकी संसद मार्जरी टेलर ग्रीन के एक दावे से पूरे देश में एक हलचल सा माहौल हो गया। क्या है मामला? सिर्फ दबाव बनाने की तैयारी चल रहा है या बातचीत तक सीमित है? फिर वास्तव में अमेरिका और उसके सहयोगी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल है जैसा कोई स्थिति पैदा हो सकता है। इन सवालों को समझने के लिए ईरान के लंबे समय से आ रहे परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ विवाद रहा है, इसको समझना होगा। देखिए, ईरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आशंका हो रहा है कि ईरान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ईरान की परमाणु क्षमता भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है और पूरे देश की स्थिति में तबाही ला सकता है। यही वजह है कि विवाद कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब इस नई रिपोर्ट में एक और बातें सामने आया है, जिसमें ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओमान को लेकर के भी सख्त रूप अपना दिया है। ईरान से नाकेबंदी हटाने के लिए समय सीमा जैसे बात का उल्लेख उन्होंने किया है। यहाँ ओमान का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व में ओमान लंबे समय से एक देश के रूप में माना जाता है। जो लोग अलग अलग पक्षों के बीच के रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के क्षेत्र दूसरों के बीच में तनाव बढ़ाता है तो ओमान जैसे देशों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब ज़रा उस बयान पर आते हैं जिसने सबसे ज़्यादा सनसनी पैदा कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार ये है कि ग्रीन के द्वारा ये बोला गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, एक्स पे, जिसे परमाणु हमले की आशंका जैसी चर्चाएं शुरू कर दी। दर्शकों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी संसद या राजनीतिक नेता का दबाव अपने आप में सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। हमें यह अंतर समझना होगा कि राजनीति में बयान आते हैं, नेताओं के दावे आते हैं, सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएँ फैलती है, लेकिन युद्ध और सैन्य कार्रवाई जैसे गंभीर चीज़ों के मामले में आधिकारिक सरकारी घोषणा, रक्षा मंत्रालय, सैन्य गतिविधियां और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की होती है। इसलिए इस सनसनी से ज़्यादा तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य तनाव वास्तव में बढ़ता है तो इसका असर क्या होने वाला है। वैसे भी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2027 तक पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर क्राइसिस आने वाला है। मतलब खाने का सामग्री काफ़ी महंगा होने वाला है। सबसे पहला असर मध्य पूर्व में पड़ेगा। ईरान इस क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। उसके आसपास इराक, सीरिया, लेबनान, खाड़ी क्षेत्र और अन्य संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान की स्थिति में केवल दो देशों के बीच में संघर्ष नहीं रहेगा। जिस क्षेत्र में दूसरे समूह देश के किसी न किसी रूप से वहाँ प्रभावित हैं। दूसरा बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और आपको पता है कि अभी ईरान के वजह से इंडिया में 150 से लेकर 200, अगर अच्छा पेट्रोल की बात की जाए तो उसका दाम हो गया। एथेनॉल का तो प्राइस के वजह से दाम उसी के आसपास, उसी के रेंज में है, बट वैसा स्थिति हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मध्य पूर्व दुनिया की ऊर्जा के बाज़ारों के बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगर वहाँ ऐसी स्थिति बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। जब कच्चे तेलों की कीमत बढ़ती है तो उसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। इसीलिए मध्य पूर्व में लंबे समय तक अस्थिरता रहने पर पेट्रोल, डीजल, परिवहन लागत, महंगाई जैसे मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा असर वैश्विक संकट कूटनीति पे होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, तो देखो, अमेरिका और ईरान पहले से ही लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे। अगर स्थिति युद्ध की ओर होती है तो रूस, चीन, यूरोपीय देशों और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी कि क्षेत्रीय तनाव बड़ी वैश्विक संकट कूटनीति का चुनौती बन सकता है। लेकिन इससे ये भी देखना होगा कि पूरे मामले में परमाणु हथियारों का सवाल सबसे संवेदनशील का है। अगर किसी संघर्ष में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है तो ये आशंका पैदा करता है कि पूरी दुनिया में एक अलग तरह का तनाव पैदा होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर परमाणु संघर्ष को रोकने के लिए बातचीत करते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि ईरान खुद स्थिति की क्या प्रतिक्रिया देता है। एक तरफ ईरान कोशिश ये कर रहा है कि जल्द से जल्द अमेरिका से
समझौता हो उसको पूरा किया जाए। तो ये है, और आज सोशल मीडिया पर कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। परमाणु हमले होने वाला, युद्ध शुरू होने वाला है, या अमेरिका ने हमला कर दिया, इस तरह की हेडलाइन लोगों के बीच में डर पैदा कर देता। लेकिन ऐसी खबरों को शेयर करने से पहले ये देखना होगा कि उसकी तथ्यात्मक स्रोत है या नहीं। तो मेरा हेडलाइन भी यही है, और इसमें सारे पुष्टि कर दिए गए हैं कि क्या है मामला, क्या नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव को हल्के में लेना अभी बहुत समय से चला रहा है, और मार्केट में इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।